अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम टू एकेडी वीकली राउंड अप। आज के इस राउंड अप में हम गुफ्तगू करेंगे इस वीक में वकूफ़ पज़ीर होने वाले न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के हवाले से। हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर शुएब मेमन साहब, जो कि मार्केट के बारे में हमें ब्रीफ़ करेंगे। ये वीक मार्केट के लिए किस तरह से रहा और आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की परफॉर्म कर सकती है, कौन से सेक्टर्स बेहतर लग सकते हैं और कौन सी कंपनीज़ अच्छी लगती हैं इनको। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सो वेलकम टू आवर शो मिस्टर शुएब मेमन साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मार्केट इस वक्त जो है वो थोड़ा डिक्लाइन का शिकार है और हम वीक टू डेट भी देखें तो मार्केट इस वक्त हमें गिरी हुई नज़र आ रही है। तो नाज़रीन जानना चाहेंगे जैसे क्या अवामिल वकू हुए हैं कि जिसकी वजह से मार्केट ने इतना डिक्लाइन लिया है। जी, आप देखें, इंडेक्स जो है वो तकरीबन फ्राइडे फर्स्ट सेशन के क्लोज पे इट इज़ डाउन 4%। तो एक फॉल हुआ है डेफिनेटली। उसके अंदर जो हमें देखना है वो ये है कि कौन से प्लेयर्स थे सबसे पहले जिन्होंने माल कंटिन्यूस नेट सेलर्स रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फॉरेन कॉरपोरेट्स, वो नेट सेलर्स रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से श्रिंक कर गए हैं। तो ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है मार्केट में। आई थिंक पीपल आर वेटिंग फॉर सम ट्रिगर्स। और उसके अंदर अगर हम इवेंट वाइज देखें तो मंडे को जो है CPI के नंबर्स बहुत अच्छे थे। 2.7% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि 2.4% पे आई, विच वाज अ वेरी गुड नंबर। बट ऑफ कोर्स उसके अंदर सबको पता था कि ये लोवेस्ट नंबर्स हैं, अब इसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो इंचअप करेगी। तो वो एवरेज इन्फ्लेशन जो है अभी भी हमारी रीडिंग जो है वो नीचे की है, अंडर 7% के करीब है। तो लेकिन ट्यूसडे को जो है मनी मार्केट ने टी बिल्स को एडजस्ट किया और ये काफ़ी अरसे के बाद पहली दफ़ा था कि टी बिल रेट्स जो है वो कट ऑफ यील्ड्स सेंट्रल बैंक ने ऊपर रखी। तो पहली दफ़ा जो है वो रेट ज़रा ऊपर के आए थे। उसमें मेरा ख्याल है दो मेन रीज़न है। एक तो सेंट्रल बैंक का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था, नंबर 1, एंड नंबर 2, पिछले ऑक्शन में जो MPC से पहले मार्केट ने कोई 1.5% के करीब एडजस्ट किया था आपको नीचे की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही। जबकि रेट कट सिर्फ 1% हुआ। तो वो एक अपवर्ड रिवीजन जो है वो एक्सपेक्टेड था और वो हुआ। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेनर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दे वर नेट सेलर्स, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपका जो है वो मार्केट में एक प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप उसको थोड़ा सा केयरफुली एवेलुएट करें तो आप देखेंगे कि ऑयल सेक्टर ने सबसे ज़्यादा हिट ली है। बिल्कुल तकरीबन 5 to 8% के करीब डिफरेंट स्टॉक्स पे हिट आई है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र पे 3 से 4%। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बैंक्स ने सबसे कम हिट ली है, तो हम इसको कह सकते हैं कि बैंक्स हैव शोन आउट परफॉर्मेंस इन अ फॉलिंग मार्केट, क्योंकि बैंक्स के डिविडेंड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो तकरीबन 1% या इसके आसपास जो है वो ज़्यादातर स्टॉक्स जो है, जो मेन स्टॉक्स थे, वो 1 to 2% ही डाउन थे। साथ ही साथ अगर आप सीमेंट में देखेंगे तो एक आउट परफॉर्मेंस लकी में नज़र आती है। तो अगर आप जो मेजर स्टॉक्स देख लें तो लकी इज़ अप 1%। तो लकी का रिज़ल्ट जो है वो पिछले हफ्ते अनाउंस हुआ था, एंड आई थिंक वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट था, डिस्पाइट द फैक्ट कि लकी में फॉरेन सेलिंग थी। लोकल इंस्टीट्यूशंस हैव एब्जॉर्ब दैट सेलिंग, लोकल इंडिविजुअल्स, उन्होंने काफ़ी माल जो है वो लकी सीमेंट का ख़रीदा है। तो आई थिंक वो हमारी जो फेयर वैल्यू है, टारगेट प्राइस है, उससे अभी भी ये काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अबाउट 1900 रुपीज़। तो आई थिंक लकी की आउट परफॉर्मेंस शुड बी मेंशन्ड है। सर रिजल्ट के हवाले से जिस तरह से अभी बात हो रही है, सो लास्ट वीक में हमने देखा कि FFC का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो उस रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं, डिस्पाइट अ गुड रिजल्ट और वट एवर, हमने FFC के प्राइस के अंदर भी थोड़ा डिक्लाइन देखा, तो किस वजह से ऐसा हो? जी, आप देखें कि जो हम रिज़ल्ट को देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद क्या हम अपनी अर्निंग्स को रिवाइज़ कर रहे हैं डाउनवर्ड अगर बुरा रिज़ल्ट है, या अपवर्ड रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अभी तक एनालिस्ट ने अभी तक कोई रिवीजन नहीं किया है।
और जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी क्योंकि फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो इट वाज लोअर देन द फोरकास्टेड वन, तो उसमें ये है कि लेकिन वो वन ऑफ्स थे, वो पहला रिजल्ट था और उसमें कुछ वन ऑफ्स थे और कुछ डीएपी की प्राइसेस जो है वो नीचे थी, तो क्योंकि एफएफबीएल के साथ मर्जर हुआ है तो उसकी वजह से ये पॉसिबल है कि वो ग्रॉस मार्जिन्स कम आए हों। अभी भी जो है अगर ये फाइनल डिटेल्ड अकाउंट्स आएंगे तो आई थिंक एनालिस्ट उसको देखेंगे कि भाई कोई और रीज़न तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आई थिंक दे विल मेंटेन द प्रोजेक्शंस एंड आई थिंक फौजी फर्टिलाइज़र कंटिन्यूज टू लुक गुड। अगर आप देखें तो आज की भी प्राइस पे 378 पे आप देखें तो अगर 21 रुपये का डिविडेंड इसमें शामिल है तो ठीक है, मार्केट में मूवमेंट्स होती हैं मार्केट के हिसाब से, बाय सेल के हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, बट आई थिंक अगर आप इसको 21 रुपये का डिविडेंड लेके अगर आप एडजस्टेड बेसिस में देखें तो द स्टॉक इज स्टिल गिविंग 12.8 to 13% dividend yield for the year 2025, which is still not bad. तो मार्केट मूवमेंट्स अपनी जगह पे होती हैं, बीच में बाय सेल की वजह से आपको मूवमेंट्स मिलती हैं, बट आई थिंक द स्टॉक इज़ गुड, इट इज़ गुड अट्रैक्टिव ऑन डिविडेंड यील्ड बेसिस। अगर तो इंटरेस्ट रेट्स फर्दर फॉल करते हैं तो फिर तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, जितने भी हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पे अभी थोड़ा सा एक मार्केट में कंसेंसस अभी पूरा डेवलप नहीं हो रहा है। लगता है ऐसा है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ये बस 12% ही रहेगा इंटरेस्ट रेट और मे बी इन द शॉर्ट रन ये 12% ही रहे। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 to 10% तक आ जाना चाहिए और आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट हुआ है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो रुक रही है। फर्टिलाइज़र के हवाले से जिस तरह से अभी आप बता रहे थे तो फर्टिलाइज़र के अंदर एफएफसी के बाद ईफर्ट की भी गुफ्तगू बहुत रहती है और ईफर्ट भी जो है फर्टिलाइज़र के अंदर अच्छी कंपनी। सो ईफर्ट के हवाले से कुछ हाइलाइट्स इसके ऊपर डालना चाहेंगे? ये आई थिंक देखें क्लियरली ईफर्ट का जो है डिविडेंड वो बेहतर रहेगा। आई थिंक कोई 11.5 से 12% की डिविडेंड यील्ड जो है हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर कोई ख़रीदता है तो वो मार्केट की जो अगर डाउनसाइड होती है 10 से 11% तो वो हेज्ड है इसके डिविडेंड से। जी बिल्कुल, तो बुरा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा और मतलब बेहतर डिविडेंड यील्ड पे मिले जब मार्केट वीक हो, बट यहाँ पे बुरा नहीं है खरीदने में। सर नेक्स्ट वीक मार्केट आपको किस तरह से परफॉर्म करती हुई लगती है? कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि कुछ परफॉर्म कर सकता है या कोई स्पेसिफिक कंपनी अगर आप बताना चाहें? ये देखें मेरा ये ख्याल है सबसे पहले हम फैक्टर्स देख लें कि अगले हफ्ते के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि MSCI रिव्यू होना है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें समझने हैं। MSCI रिव्यू में अगर कुछ चेंजेस आती हैं जो कि स्पेसिफिक टू कंपनीज हैं तो वहाँ पे जैसे आप ये देखें कि जो फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो होल्डिंग्स ये पहले टॉप 2 फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंपनीज नहीं थी, अब ये टॉप 2 फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंपनीज हैं। तो और भी कंपनीज में चेंजेस आई हैं। तो ये मर्जर्स जो हुए हैं इससे इन कंपनीज को बेनिफिट होगा और मेरे हिसाब से इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो जैसे एफएफसी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है आई थिंक वो बढ़ गया है 25-30% के करीब पोस्ट मर्जर। तो आई थिंक उसको देखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि MSCI उसको किस तरीके से रिव्यू करके इंक्लूड करता है। आई थिंक द रिव्यू इज़ एक्सपेक्टेड ऑन February 11, तो वहाँ पे वो देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे कि जब FFC के ऑडिटेड अकाउंट्स आ जाएंगे तो फिर शरिया जो कंप्लाइंट कंपनीज हैं जी आई थिंक दे विल कंसिडर कि इसको वेदर टू इंक्लूड इट एज अ शरिया कंप्लाइंट कंपनी और नॉट। तो अगर उसमें भी कुछ चेंज आती है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो आई थिंक जो बहुत सारा पैसा है जो इस्लामिक फंड्स हैं आई थिंक दे कैन कंसिडर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन FFC। कंडीशन इज कि शरिया कंप्लाइंट एडवाइज़र जो है वो उसको ओके करें कि यस इनकी जो मेजर इनकम है वो एज पर शरिया कंप्लाइंस है। लुकिंग एट दीज फैक्टर्स आई थिंक फैक्टर्स अच्छे हैं, ट्रिगर्स हैं।
लेकिन मार्केट में अभी तक इंटरेस्ट जो है वो पूरा आया नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस हैव बीन नेट सेलर्स. So we need to be cautious, in trading. I think it's more a trading market. जहाँ पे अगर आपको फर्दर डिप मिलती है तो वहाँ पे माल लेना चाहिए. ऊपर मिले तो उसको आप अपने हिसाब से ट्रेड करके आप बेच सकते हैं. Going forward, post these two events, I think the most important event is the review with IMF for the first half of the फंडिंग पीरियड. जो आपको पैसे मिले थे और जो टारगेट सेट हुए थे आईएमएफ के साथ, आप देखें जो एग्री टैक्स बिल था प्रोविंसेस ने वो तकरीबन इम्प्लीमेंट कर दिया है. और भी जो कंडीशन है, सो गवर्नमेंट दिस टाइम इज़ वेरी कॉशियस एंड हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच. दे वांट टू डू थिंग्स बिफोर द टीम अराइव. So I think if that goes smooth and we get continuity of IMF funding, along with that, as I mentioned, कि March 16 को monetary policy है. अगर monetary policy committee में there is a reduction in policy rate, though there are different views now, लेकिन अगर वो rate cut होता है, I think that would be positive for market. सुशील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, मार्केट की इनसाइट से हमें आगाह करा. साथ में जिस तरह से जो वीक गुजरा उस पे भी आपने काफ़ी गुफ्तगू करी और साथ में आने वाले वीक की भी हमें परफॉर्मेंस मार्केट की किस तरह से रह सकती है अपने इज़हार ख़याल आपने दिया. सो ये हमारा वीक का कंक्लूजन था. जिस तरह से शुएब मेमन साहब ने हमें आगाह करा इस चीज़ के हवाले से, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी. सो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे सोशल हैंडल्स को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. शुक्रिया.